अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये देखिए कि मेरे पास टॉफ़ीज़ हैं जो हमारे बच्चे बहुत ही शौक़ से खाते हैं और हर बच्चा कम से कम वो 8-10 टॉफ़ियाँ तो मामूली सी बात है एक दिन में खा जाता है। तो अब ये जो टॉफ़ियाँ हैं ये बनती कैसे हैं, ये टॉफ़ियाँ क्या बच्चे की सेहत के लिए ठीक हैं या नहीं हैं, इसके अज्ज़ा में क्या शामिल होता है और वो अज्ज़ा हमारे बच्चे की सेहत के लिए ठीक हैं या नहीं हैं। तो इसको हम एक आसान अंदाज में ज़रा जांचने की कोशिश करते हैं। ये मेरे पास एक छोटा सा वेट स्केल है, इसको हम ऑन करते हैं। अब ये देखिए, तो अब इनमें से हम एक टॉफ़ी उठाते हैं, इसे खोलते हैं और इसका वज़न चेक करते हैं जी। 9.65 ग्राम यानी 9.65 ग्राम। इसको अब हम यहाँ रख देते हैं जी। अब हम एक और उठाते हैं टॉफ़ी, इसको चेक करते हैं। लें जी, इसका वज़न है जी 10.20 ग्राम। अब हम एक और टॉफ़ी उठाते हैं जी, यह जी 8.53 ग्राम। इसी तरह ही हम एक और टॉफ़ी उठाते हैं तो यह तकरीबन 6.5 ग्राम की है। तो यानी अगर हम एक रफ़ एस्टीमेट लगाएं कि एक टॉफ़ी का वज़न कोई 6 ग्राम से लेकर कोई 10-12 ग्राम के दरमियान वेरी करता है। और ये जो टॉफ़ीज़ हैं ये बनती कैसे हैं, ये मैंने आपको एक पहले वीलॉग में दिखा दिया था कि वहाँ पे ये जो टॉफ़ीज़ हैं इसमें क्या होता है, ग्लूकोज सिरप यानी शुगर, प्लस उसमें फ्लेवर्स, प्लस उसमें रंग, ये चीज़ें इसमें डाली जाती हैं और उससे ये टॉफ़ीज़ तैयार होती हैं। यानी कोई इंग्रेडिएंट जो इसमें सबसे ज़्यादा डाला गया है वो है शुगर, ग्लूकोज सिरप कह लें या शुगर कह लें। अब ये जो शुगर है ये एक बच्चे के लिए कितनी इनटेक ज़रूरी है, तो जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी कहती है कि एक बड़ा बालग मर्द जो है मैक्सिमम 9 चम्मच चीनी के यूज़ कर सकता है। एक औरत जो है उसके लिए 6 चम्मच चीनी, जबकि एक बच्चा जो है उसके लिए लिमिट है कि जो 3 साल तक का बच्चा है वो मैक्सिमम जो यूज़ कर सकता है वो 4 चम्मच कर सकता है। फिर जो 4 से बड़ा है और 6 से कम है वो 5 चम्मच चीनी, जो 7 से 10 साल तक का है वो 6 चम्मच चीनी, जो 11 साल से बड़ा है वो 7 चम्मच चीनी यूज़ कर सकता है। लेकिन अगर एक बच्चा एक दिन में कोई 6-7-8 टॉफ़ीज़ ही खा लेता है तो अपनी चीनी की जो उसकी ज़रूरत है उससे ज़्यादा मिठास तो उसने सिर्फ टॉफ़ी से पूरी कर ली है। अगर वो कोई शेक लेता है, अगर वो कोई और आइसक्रीम खाता है, अगर वो कोई और डिज़र्ट खाता है तो उससे जो चीनी की मिकदार लेगा, या शुगर तो रोटी में भी पाई जाती है, तो वहाँ से उसकी जो शुगर आएगी तो पता चलेगा कि वो रोज़ाना कोई अपनी ज़रूरत से 2-3 गुना चीनी ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है। तो अब उसका नुकसान क्या होगा कि अगर रोज़ के हम 5 चम्मच चीनी लगा लें, रोज़ की 50 ग्राम उसने एक्स्ट्रा खा ली है, तो महीने की कितनी हो गई, 1 साल की कितनी हो गई, 10 साल की कितनी हो गई, 30 साल की कितनी हो गई। तो पता चले कि जब हम 30 साल अपनी ज़रूरत से 2 गुना चीनी बच्चे से लेकर जवान होने तक रोज़ाना खाता रहा है, तो फिर उसे क्यों नहीं 30-32 साल की उम्र में शुगर होगी। क्या उसे ये कहने का कोई हक़ है? क्या मुझे या आपको ये कहने का हक़ है
कि इसे क्यों शुगर हो गई। उसने तो उस पैंक्रियाज को तबाह कर दिया, उस लबलबे को तबाह कर दिया जिसने इंसुलिन प्रोड्यूस करके इसको बैलेंस आउट करना था। उसने तो उस पर काम का लोड इतना ज़्यादा डाल दिया, तो वो कैसे पूरी कर पाएगा। तो ये तो वो है नुकसान जो उसको जाके कोई 30 साल के बाद होगा, लेकिन उससे पहले आ जाइए। उससे पहले ये है कि जब इस बच्चे ने टॉफ़ीज़ खा ली, अब टॉफ़ीज़ अगर उसने स्कूल में खाई है, ब्रेक टाइम में खाई है, और सुबह वो दांत ब्रश करके गया है, रात तक ये जो टॉफ़ीज़ हैं ये उसके दांतों के साथ चिपकी रह गई हैं। इस चीनी की वजह से जो अंदर एसिड प्रोड्यूस होगा वो फर्मेंटेशन होएगी, एसिड प्रोड्यूस होएगा, और ये जो हमारे दांतों के बाहर आउटर साइड पर जो एनामल कोटिंग है जो इतनी मजबूत होती है कि स्टील से भी ज़्यादा मजबूत होती है। यानी अल्लाह ताला ने हमारे लिए जो हमारे आज़ा बनाए हैं वो इस हद तक पायदार हैं कि वो कोई आसानी से उन्हें नुकसान नहीं पहुंच सकता, माँ सवाए इसके कि हम खुद ही हाथ धो के इनके पीछे पड़ जाएं और इनको तबाह करने पर तुल ना जाएं। तो ये जो दांतों के ऊपर जो कोटिंग हुई होती है एनामल की, ये स्टील से ज़्यादा मजबूत होती है, लेकिन अगर ये उसके साथ टॉफ़ीज़ चिपकी रह जाएं, रात को बच्चे ने सोते हुए खा ली, वो चिपकी रह गई, दिन को उसने खाई है वो उसी तरह कई घंटे चिपकी रह गई है, वो फर्मेंटेशन स्टार्ट हुई, उसने दांतों का जो एनामल है इसको डीमिनरलाइज करना शुरू कर दिया। नतीजा क्या हुआ, एनामल डैमेज हो गया। उसका रिज़ल्ट क्या हुआ, उसके बच्चे के दांत तबाह हो गए। और शुरू के दूध के दांत तो चलो तबाह हो गए, उसके बाद जो दांत आने हैं अगर वो तबाह हो जाए तो वो तो सारी उम्र के लिए एक माजूरी का सामना करना पड़ गया। और जो बाकी जो इससे शुगर होनी है, जो इससे पैंक्रियाज तबाह होने हैं, वो अलग है। फिर आप ये देखिए कि ये जो टॉफ़ीज़ हैं इसमें से कितने अच्छे ब्रांड्स की टॉफ़ीज़ होंगी जहाँ पे मेयारी अज्जा शामिल किए जाते होंगे, जहाँ पे कोई इस समय फूड कलर्स इस्तेमाल किए जाते होंगे, और उसमें सारा ऑटोमेटिक प्लांट पर तैयार होता होगा। वो पाकिस्तान में कितनी फैक्ट्रियाँ हैं, 2-4। बाकी जो टॉफ़ीज़ की ज़रूरियात हैं वो कहाँ से पूरी होती हैं, ये छोटे छोटे टॉफ़ियों की फैक्ट्रियों से, जिनके हालात मैंने आपको दिखाए हुए हैं कि वहाँ पे इंडस्ट्रियल कलर्स भी हैं, वहाँ पे ऊपर मक्खियाँ, ऊपर कीड़े, ऊपर गंदगी, गलाजत, पर्सनल हाइजीन उनकी ठीक नहीं है, फिर ऊपर सोप स्टोन पाउडर की कोटिंग है। ये जो अभी मैंने लेबल लगाए हैं, ये लेबल जब इसके साथ चिपक ना जाए, इसको चिपकने से बचाने के लिए इसके ऊपर सोप स्टोन पाउडर की कोटिंग कर दी जाती है, और वो सोप स्टोन पाउडर जो है वो हमारे गुर्दे तबाह करेगा। ये जो इंडस्ट्रियल कलर है ये हमारे गुर्दे तबाह करेंगे। तो यहाँ पे ये कदम कदम पर इस तरह की मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों का अंदेशा रहता है। तो खुदारा जब भी आप अपने बच्चे को टॉफ़ीज़ दें, अच्छे ब्रांड की दे दें, मेयारी टॉफ़ीज़ दे दें, लेकिन ये ख्याल रखें कि उसकी डेली इनटेक की लिमिट के अंदर है वो, और ये नहीं है कि वो उसने अपनी शुगर की इनटेक सिर्फ टॉफ़ीज़ से ही पूरी करनी है। आप ज़रा कैलकुलेट किया कीजिए कि उसने बाकी दिन में क्या शय खाई है और कहाँ कहाँ से उसको कितनी शुगर मिल गई है, ताकि आप उसको बैलेंस करना सिखा दें। उस मासूम बच्चे को पता नहीं है, और उसकी अगली ज़िंदगी का दारो मदार आपकी इस डिसिप्लिन पर है। अगर आप उसकी खुराक पर नज़र रख लेंगे, उसको काउंट कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे कि ये जो है ये एक्सीड तो नहीं कर रहा, ये उस प्रेस्क्राइब्ड लिमिट के अंदर है या नहीं है, तो फिर उस बच्चे की सेहतमंद और लंबी ज़िंदगी भी इंशाल्लाह आगे होएगी। लेकिन अगर आपने एहतियात ना की, आपने ध्यान ना दिया, आपने लापरवाही बरती कि वो जितना चाय खा ले, जो चाय खा ले, जहाँ से मिले लेके खा ले, तो फिर खुदा ना खास्ता आप अपनी ज़िंदगी में ही अपने मासूम बच्चों को जवानी में ही बीमार होते हुए देखेंगे। खुदारा थोड़ा सा ध्यान दिया कीजिए, इन चीज़ों पर, इन मामलात पर ज़रा गौर किया कीजिए। इसके साथ ही आज के इस व्लॉग से अपने मेज़बान मोहसिन भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।